सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन और री एवोल्यूशन पोर्टल को लेकर उठे विवादों के बीच चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले पर सियासी घमासान वो शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को दिखावटी कार्रवाई करार देते हुए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। आपको बता दें, पार्टी नेताओं का कहना है कि लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित करने वाले मामले में केवल अधिकारियों का ट्रांसफर कर देना पर्याप्त नहीं होता और इससे जवाबदेही तय नहीं मानी जाती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़े विवाद यहां पर कहे हैं और कहा है कि बड़े विवाद के बाद यहां सिर्फ अधिकारियों का तबादला कर देना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। उन्होंने पूछा कि ये कार्रवाई वास्तव में सजा है या फिर संबंधित अधिकारियों को बचाने का प्रयास है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और अभिभावकों की चिंता को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनके अनुसार इस मामले में वास्तविक जवाबदेही तय करने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तबादला प्रशासनिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होता है और इसे किसी भी तरह से यहां दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब परीक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, तो केवल अधिकारियों का ट्रांसफर समाधान नहीं हो सकता। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतीशी ने भी आपको बता दें रिवोल्यूशन पोर्टल में आई तकनीकी समस्याओं को प्रशासनिक विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल शुरू होने के बाद छात्रों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। अतीशी ने सवाल उठाया कि यदि इतने बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों का तबादला कर देने से राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। पूर्व मंत्री गोपाल राय ने भी इस मुद्दे को देश की व्यवस्था और यूं कहें कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो व्यापक परीक्षा व्यवस्था है, उससे जोड़ते हुए कहा है कि कोई नीट या कोई अकेली ये कोई घटना नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीट, एसएससी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के सामने आई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार सामने आ रही अव्यवस्थाओं की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी वो तय होनी चाहिए। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आपको बता दें अनुराग डांडा ने कहा है कि जनता के अधिकारों को नहीं बल्कि सरकार को चुना है, इसलिए जवाबदेही भी शीर्ष स्तर पर होनी चाहिए। आपने एक बार फिर आपको बता दें केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या बर्खास्त की मांग करते हुए इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कहा गया। आज खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के बाद जिस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं में पन्नों का फेरबदल हुआ, उसका जिम्मेदार मानते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया है। क्या केवल सीबीएसई के चेयरमैन को हटाने से, सेक्रेटरी को हटाने से ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया गया, सेक्रेटरी को हटा दिया गया। नीट के जिम्मेदार लोग कौन है? एसएससी में जिस तरह की अव्यवस्था फैली उसके जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अफरा तफरी मची उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा देश जब मांग कर रहा है, आज शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है, आज सेना के जवानों को बुलाना पड़ रहा है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ रहा है पेपर पहुंचाने के लिए। ऐसे समय में जब देश शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो सरकार लिपापोती कर रही है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कब तक चुप रहेंगे और कब इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। यह देश जानना चाहता है, सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं।